सिया राम जय जय राम। 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 रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ सीता जी की जन्मस्थली जनकपुर पहुंच गए। मिथिला नगरी घूमकर दोनों ने अपने दिव्य अलौकिक मनोहर रूप से सारे मिथिला वासियों को मोहित किया। अपने सदाचार से, विनम्र व्यवहार से समस्त गुरुजनों को प्रसन्न किया और उनसे आशीर्वाद लिया। गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लाने गए तो जनक नंदिनी सीता का साक्षात्कार भी हुआ। यद्यपि दोनों शाश्वत प्रेमी हैं, सदा सदा के संगी हैं, तथापि पुष्प वाटिका में दोनों ने पहली बार मिलने की लीला की। राम जी को भी यही लगा कि यही जनक नंदिनी सीता मेरी जीवन संगिनी होनी चाहिए, और सीता जी को भी लगा कि यही दशरथ नंदन श्री राम मुझे पति के रूप में प्राप्त होने चाहिए। सीता जी ने गौरी मैया से इसी कामना के साथ प्रार्थना भी की और उनका सकारात्मक आशीर्वाद भी प्राप्त किया। श्री सीताराम जी की इन लीलाओं के बाद राम लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुए, जहां मिथिला नगर के कुल गुरु शतानंद जी भी विद्यमान थे। शतानंद जी ने राम और लक्ष्मण के माध्यम से पूरे संसार को महर्षि विश्वामित्र जी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। वही रोमांचक और विचित्र चरित्र आप भी सुनिए। शतानंद जी ने राम जी को संबोधित करते हुए कहा, रघुनंदन, ये विश्वामित्र जी पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं को जीतकर बहुत समय तक राज्य किया। ये बड़े धर्मात्मा और विद्वान होने के साथ साथ प्रजा का बहुत ध्यान रखने वाले राजा थे। इनके महाप्रतापी पिता का नाम गाधी था। विश्वामित्र जी ने हजारों साल तक पिता की भांति प्रजा का पालन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी महाराज विश्वामित्र एक अक्षौहिणी सेना के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए निकले थे। वे अनेकानेक नगरों, देशों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रम में घूमते हुए वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुंचे। वशिष्ठ जी का आश्रम बड़ा ही दिव्य और पावन था। वहां सारे जीव स्वाभाविक बैर भुलाकर एक साथ रहा करते थे। असंख्य ऋषि मुनि, साधु संत, विद्यार्थी उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। ऐसे परम पावन दिव्य आश्रम में जाकर महाराज विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ जी का दर्शन किया। वशिष्ठ जी ने अपनी कामधेनु गाय नंदिनी के द्वारा विश्वामित्र जी की सारी सेना का
खूब आदर सत्कार किया, भांति भांति के व्यंजन खिलाए, सबके ठहरने की उचित व्यवस्था की, सबको मनचाहा भोग उपलब्ध करवाया। वशिष्ठ जी की उस नंदिनी गाय ने वशिष्ठ जी का संकेत पाते ही 56 भोग से भरी हुई असंख्य थालियां प्रकट कर दी। जिसको जो चाहिए था, जैसे चाहिए था, वैसे पेय पदार्थ उपस्थित करा दिए। महाराजा विश्वामित्र जी सहित उनकी सारी सेना तृप्त हो गई। उस गाय का ये चमत्कार देखकर विश्वामित्र जी आश्चर्यचकित रह गए। विधि के विधान के कारण विश्वामित्र जी के मन में लोभ आ गया और उन्होंने वशिष्ठ जी से वह कामधेनु गाय अपने लिए मांगी। बदले में करोड़ों गायें और स्वर्ण मुद्राएं, यहां तक कि कई प्रांत का राज्य तक देने की बात विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कही। परंतु वशिष्ठ जी ने किसी भी कीमत पर अपनी गाय विश्वामित्र जी को देने से इनकार कर दिया। विश्वामित्र जी का तर्क था कि राजा होने के कारण ऐसी अनमोल निधि राजा के पास होनी चाहिए, और वशिष्ठ जी का तर्क था कि यह गाय मुझे विधाता ने दी है और मैं इसी गाय के माध्यम से अपने सारे धर्म कर्म पूर्ण करता हूं। इसी नंदिनी गाय से मेरा जीवन चलता है। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि विश्वामित्र जी ने बलपूर्वक वशिष्ठ जी की गाय को ले जाना चाहा। वशिष्ठ जी ने बिना क्रोध किए उस कामधेनु गाय को अपनी रक्षा करने का आदेश दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने शक, यवन जैसे कई प्रकार की वीर जातियों के सैनिक अपने शरीर से उत्पन्न कर दिए और विश्वामित्र जी की सारी सेना का संहार कर दिया। विश्वामित्र जी उस समय क्षत्रिय थे, राजा थे। एक सन्यासी तपस्वी से इस प्रकार अपनी सेना की पराजय उनसे देखी नहीं गई। वे क्रोध में भरकर अपना आक्रमण उग्र करते गए और वशिष्ठ जी अपने ब्रह्मदंड से उनका हर आक्रमण निष्फल करते गए। ब्रह्मदंड से सारे शस्त्रों को परास्त होता देख विश्वामित्र जी ने बड़ी कठिन तपस्या की और उन्होंने सृष्टि के बड़े बड़े देवताओं से बड़े बड़े भयंकर अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए और उनके द्वारा भी विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी पर आक्रमण किया। परंतु वशिष्ठ जी के एकमात्र ब्रह्मदंड ने सृष्टि के सारे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को प्रभावहीन कर दिया। ये देखकर विश्वामित्र जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि मे सर्वास्त्राणि हतानि मे। अर्थात क्षत्रिय बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र शस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना के बाद
क्षत्रिय श्रोमणी विश्वामित्र जी ने राजपाट त्याग कर तपस्या करके ब्राह्मण बनकर ब्रह्म बल प्राप्त करने का निश्चय किया और एक सन्यासी तपस्वी की भांति तपस्या करने हिमालय की कंदरा में चले गए। हजारों हजार वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर विश्वामित्र जी को राज ऋषि होने का आशीर्वाद दिया, परंतु इससे विश्वामित्र जी को संतोष ना हुआ और वह पुनः तपस्या करने लगे, क्योंकि वह अपनी इस उपलब्धि से संतुष्ट नहीं थे। इसी कालखंड में सूर्य वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और महाप्रतापी राजा हुए। उनका नाम था त्रिशंकु। त्रिशंकु ने अपने इसी मानव शरीर के साथ स्वर्ग लोक जाने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने एक महायज्ञ करने का निश्चय किया। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ उनके कुल गुरु थे, इसीलिए उन्होंने उन्हीं से यह यज्ञ संपन्न कराने का निवेदन किया, परंतु वशिष्ठ जी ने यह कहकर यज्ञ कराने से मना कर दिया कि मानव शरीर लेकर स्वर्ग लोक जाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसीलिए मैं आपका यह अनुचित यज्ञ नहीं करा सकता। तब महाराज त्रिशंकु ने वशिष्ठ जी के ही 100 पुत्रों से यह यज्ञ कराने का अनुरोध किया। इस पर वशिष्ठ जी के पुत्र महाराज त्रिशंकु पर क्रोधित हो गए और उन्होंने यह कहते हुए महाराज त्रिशंकु को चांडाल होने का श्राप दे दिया कि जिस यज्ञ को कराने के लिए पिताजी ने मना कर दिया, उसे उन्हीं के पुत्रों द्वारा कराने का प्रलोभन देकर तुमने अपराध किया है। वशिष्ठ जी के पुत्रों के श्राप के कारण राजा त्रिशंकु चांडाल बन गए। उन्होंने विश्वामित्र जी की शरण ली और उनसे अपना वह अभीष्ट यज्ञ कराने का निवेदन किया। विश्वामित्र जी ने महाराजा त्रिशंकु को उनका यज्ञ पूर्ण कराने का आश्वासन दे दिया और यज्ञ पूर्ण कराकर उन्हें स्वर्ग लोक की ओर मानव शरीर के साथ ही भेज भी दिया, परंतु मानव शरीर लेकर स्वर्ग लोक में प्रवेश करना सृष्टि के नियमों के विरुद्ध था। इसीलिए इंद्रदेव ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने दिया और वहां से नीचे गिरा दिया। इस घटना से क्रोधित हुए विश्वामित्र जी ने नए स्वर्ग की रचना का कार्य आरंभ कर दिया, किंतु ब्रह्मा जी सहित अनेक देवताओं के निवेदन पर, प्रार्थना पर उन्होंने अपना वह कार्य रोका। तपस्या का ये प्रभाव देखकर सारी सृष्टि आश्चर्यचकित थी। सभी देवताओं ने मिलकर विश्वामित्र जी को ऋषि पद प्रदान किया। महाराजा से राज ऋषि और अब राज ऋषि से ऋषि होने पर भी विश्वामित्र जी को संतुष्टि ना हुई और वे ब्रह्म ऋषि पद प्राप्ति के लिए और कठिन तपस्या में लग गए। ऋषि से महर्षि बनने की इसी तपस्या के बीच मेनका द्वारा विश्वामित्र जी का तप भंग हुआ। कई वर्षों के बाद विश्वामित्र जी को अपनी तपस्या में विघ्न का आभास हुआ और उन्होंने मेनका को त्याग कर पुनः तपस्या प्रारंभ की,
एक बार पुनः हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं ने मिलकर विश्वामित्र जी को वर देने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी को आगे करके विश्वामित्र जी के पास आ गए। ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र जी को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे गाधी नंदन, हे गाधी तनय, आपकी तपस्या के परिणाम स्वरूप अब से आप महर्षि हुए। इस पर विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से ब्रह्मर्षि होने का वरदान पाने की कामना की। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, अभी अपनी इंद्रियों पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, इसीलिए तुम्हें ब्रह्मर्षि पद प्राप्त नहीं हो सकता। यह कहकर ब्रह्मा जी और समस्त देवता वहां से अपने अपने स्थान को चले गए। विश्वामित्र जी ने पुनः एक पैर पर खड़े होकर भोजन जल सब कुछ त्याग कर वायु पीकर तपस्या करना प्रारंभ किया और हजारों वर्षों की कठिन तपस्या के बाद समस्त देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मा जी ने विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्रदान किया और विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति हुई। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी परम तेजस्वी महातपस्वी ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी की पावन प्रेरणादायक कथा, जो शतानंद जी ने जनकपुर में राम जी और लक्ष्मण जी को सुनाई। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि सच्ची निष्ठा के साथ कोई संकल्प कर लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी पाया जा सकता है। तप के बल से सब कुछ संभव है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहार, तप बल शेष धरहि मही भारा। तप के बल से ही विधाता संसार की रचना करते हैं। तप के बल से ही भगवान विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। तप के बल से ही शिव जी संहार करते हैं। तप के बल से शेषनाग धरती को धारण करते हैं। सुनो श्री राम कहानी में ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अब अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे जनक जी के धनुष यज्ञ की कथा और श्री सीताराम विवाह के आगामी प्रसंग का परिचय। हमारी प्रस्तुतियों को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय सिया राम। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। संतों के त्राता दुष्टों के घाता, संतों के त्राता दुष्टों के घाता। श्री सीतारामं सततं नमामि। भक्तों के रक्षक भक्तों के पालक श्री सीतारामं सततं नमामि। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय
जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम